1949 से लेके अब ये कौन सा महीना है, जून 2023 तक पाकिस्तान 38 चेयरमैन होस्ट कर चुका हो। का मौसम चेंज नहीं होता जितनी जल्दी पीसीबी का न्यू चेयरमैन आ जाता है। पिछले 8 महीने के अंदर तीसरा न्यू चेयरमैन आने वाला है। हुआ तो हुआ क्या, एकदम ऐसा क्या हो गया? पीसीबी के चेयरमैन नजर सेठी साहब, जिन्होंने 4 महीने के बुरी तौर के ऊपर आए थे, काम अच्छे किए, वो आगे चेयर के ऊपर नजर सेठी साहब जो कि बड़ी बातें कर रहे थे कुछ दिनों तक, बड़ी बड़ी बातें जो उनके सुनने को मिल रही थी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये फलान करेंगे, हम वो तिंगान करेंगे। उन्होंने कल रात गए जो ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैनशिप है उसकी रेस के अंदर जो है मजीद शामिल नहीं रहना चाहता, यानी कि मैं इस रेस से जो है वो आउट होता हूँ। अपना नजम सेठी ने इस तरह इसके हाथ में पावर आएंगी, ये डिसीजन लेगा, थोड़े दिन की बात है रिजवान साहब, ये बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, क्योंकि छुट्टियां आ रही हैं बीच में ईद की, सेक किया गया। ये मैं आपको बावसूख जराए से बता रहा हूँ ना, तो सेक किया गया। अभी तक उनका एहतराम में कोई कमी नहीं की है किसी ने, उन्हें हालात ऐसे लग रहे हैं। चेयरमैन यानी 20 प्रेसिडेंट्स कह लें या चेयरमैन कह लें, हमारे इन 38 क्या कहते हैं चेयरमैन के बाद 12 हमारे सेक्रेटरीज भी रहे हैं, क्योंकि 2000 के अंदर ये पोजीशन को क्या कहते हैं एबॉलिश कर दिया गया था सेक्रेटरी का। तो इस वजह, जिस तरह आपको वहाँ जनरल सेक्रेटरी जे शाह देखते हैं बड़ी लीडिंग रोल में, तो हमारे पास भी होते थे, लेकिन वो 2000 में वो ओहदा ही खत्म कर दिया गया हमारे यहाँ। इसके अलावा 38 चेयरमैन रहे सवेरा इन 1949 से लेके अब तक 2023 तक। 38 चेयरमैन के अलावा 12 सेक्रेटरीज रहे और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स 13 रहे। और वर्ल्ड के तहत एशिया कप को पाकिस्तान में लेकर आए, पीएसएल करवाई, बड़ा कुछ किया, न्यू कोचिंग स्टाफ लेकर आए, बाबर आजम को पूरा कॉन्फिडेंस दिया कि आप वर्ल्ड कप तक कैप्टन है। लेकिन हुआ क्या, कल रात को उन्होंने ट्वीट करके ये कह दिया कि मैं पीसीबी की चेयरमैनशिप की रेस से बाहर हो रहा हूं। मैं मियां शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान में बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता। इसका मतलब क्या होता है, तनाजे की हड्डी, मतलब के तनाजे की वजह मैं इन दोनों पार्टीज के दरमियान में बनना नहीं चाहता। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पार्टीज में बहस हो रही थी कि वो चाह रहे थे कि उनका चेयरमैन है, वो चाह रहे थे कि उनका चेयरमैन है। तो पीसीबी के चेयरमैन नजर सेठी साहब ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। उन्होंने ये कह दिया कि जो 2 नाम देने थे, अब 2 नामों का क्या चक्कर होता है, 4 महीने के आते हैं ये बुरी तौर के ऊपर, इन्होंने आके जिसको कहते हैं ना पीसीबी का सारा काम संभालना होता है, उसके बाद पीसीबी का एक ऑफिशियल चेयरमैन आता है, उसके लिए वोटिंग की जाती है, उसके लिए सिर्फ 2 नाम दिए जाते हैं। उन 2 नामों के लिए पीसीबी के चेयरमैन नजर सेठी साहब ने पहले कहा था कि मैं अपना नाम भी दूंगा। और कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, अभी भी तेरा दिल नहीं भर रहा, अभी भी आके तू 2013 में चेयरमैन बन गया, जरकियाती बैंक का तू पूरा पता नहीं क्या क्या बन गया, मुझे तो ओहदे मैंने लिखे होते हैं, मुझे वो भी याद नहीं रहे कि यार क्या ये बन गया। तो भाई अब भी दिल नहीं भरा, अभी भी पेट नहीं भरा। तो भाई यहाँ पे ऐसे बैठे हैं कि जितना मर्जी ठूस लो उनके पेटों में, उनको डकारे ही नहीं आती भाई। ऐसा खजाना नजर आ रहा है कि जिसकी चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन तो वैसे भी हो जाने अगले 4-5 महीनों के, तो ये कहते हैं कि 10 होंगे, 4 होंगे रीजन और 4 होंगे अपना डिपार्टमेंट्स के। अभी तो डिपार्टमेंट ही नहीं है, आपको पता ही है। 2 जो है वो पीएम नॉमिनेट 2 हो गए हैं। एक आपको पता है बैरिस्टर, आपको बताया रमदे साहब को किया, एक जका अशरफ साहब को किया, समरी गई है पीएम हाउस। थोड़े दिन लगेंगे, बाप समझे कि आया सो आया। मैनेजमेंट कमेटी को हेड करते थे, जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो चेयरमैन के ओहदे पर ऑनररी थे, वो चेयरमैन नहीं थे। तो ये बात भी जरा क्लियर कर देनी चाहिए। कुछ लोगों के जहन में ये वाला लोग डाल देते हैं मंजन के। मगर मैं अभी सुन रहा था कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स को, उन्होंने बड़ा प्रेस किया है नजम अजीज सेठी की पॉलिसीज को, क्योंकि माजी में वो पीएसएल का वासी ने बताया कि क्रेडिट लेकर आए हैं। ठीक है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम में भी वही थे शर्जील और खालिद वो मसाल पकड़वाने वाले नहीं उनके दौर में, लेकिन And we are the only cricket board, हमने यानी अगर आप इन 38 चेयरमैन को अगर आप डिवाइड भी करने पे जाएं नंबर ऑफ ईयर्स से, अगर आप 2023 से क्या हिसाब लगाना शुरू करें कि 2023 से आप 1949 निकालें तो आपके सामने बनते हैं 74 ईयर्स। और 74 ईयर्स में अगर आप डिवाइड करें 38 से, तो यानी हमने हर 1.25 साल बाद एक चेयरमैन तब्दील किया है। एंड वी आर द ओनली क्रिकेट बोर्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। पिछले 8 महीने में हमारा 4था चेयरमैन बैठेगा, रमीज थे, रमीज
इसके बाद नजम सेठी बने, उसके बाद ये एक्टिंग चेयरमैन आ चुके हैं, और एक्टिंग चेयरमैन के बाद अब ज़का अहमद शरफ, शहजाद फारूक राणा, अहमद शहजाद फारूक राणा, हाँ। वो आती वो भी चेयर पे बैठ गए ना। अब भाई हाँ। आप एक्टिंग चेयरमैन आए हो, उन्होंने भी कोट वोट पहना जिसमें काले कलर का पीसीबी का लोगो था, उन्होंने भी बैठ के तस्वीर खिंचवा, मजा। नोचा माचा नहीं, लोचा माचा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर देखो ऐसी तरक्की नहीं होती कभी भी। आपके जो रमीज राजा वो एक अपने प्लान्स लेकर आए थे, दिसंबर में उनको उठा के बाहर फेंका। अब जो है नजम सेठी साहब अपने एक प्लान्स लेकर आए हुए थे, अगले साल ही जून के अंदर उनको उठाकर जो है वो आपने बाहर फेंक दिया। ये मामला पता नहीं किस तरफ जा। चलो अच्छी बात है आपने बताया कि नवीज राजा और वो जो नजम सेठी थे वो प्लान लेकर आए थे, क्योंकि अभी जो मुझे लग रहा है कि अब जो बंदा आ रहा है उसके पास कोई प्लान नहीं है। क्योंकि हमने देखा था जब वो चेयरमैन थे उस टाइम पीएसएल की भी एक ऑफर आई थी कि भाई पीएसएल को ऑर्गेनाइज करनी, उसने कहा भाई ये मैं नहीं करा सकता, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो इस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इनका भी अब पता नहीं है कि ये कितने अरसे तक आएंगे। ये ना हो कि इलेक्शन में इनकी पार्टी जो बैक कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वैसे तो वो है ही सिंध तक, एक प्रोविंस तक महदूद है, तो पता नहीं वो सेंटर में हुकूमत बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो दोबारा इनकी छुट्टी होने के इम्कानात हो सकते हैं। बात नहीं कर रहे, मेरी राय आमिर तो का रास्ता फिर लग रहा था आमिर का सेठी साहब आमिर के रास्ते में आते थे। अहमद शहजाद भी आ जाएगा। अहमद शहजाद से कल परसों ही तो बोला है। अब वो अहमद शहजाद को इतना बड़ा नाम थोड़ी है कि उसकी ब्रेकिंग लगा के चलाऊं। मैं तो आपको कल मैं आपको एक और फेयर बात की थी, हमने अहमद शहजाद कह रहा मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं कल आ रहा हूँ। एक ब्रेकिंग देके जा रहा हूं। अहमद शहजाद बहुत करीब है ज़का शरफ साहब। शोएब अख्तर यकीनन पाकिस्तान कहीं ना क्रिकेट कहीं। बोर्ड के किसी अहम तरीन ओहदे पर आपको अब आप नजर आएंगे। आप शोएब अख्तर याद रखिए। अब आप पार्टियों के जो रंग भी बदलते हुए आपने हाँ। देखे ना, बहुत सारे लोग बहुत अरसे से बाबर और रिजवान कर करके जी रहे थे। इसका ये मतलब नहीं है कि ज़का शरफ साहब बाबर और रिजवान के खिलाफ ये मैं होंगे, क्यों कह रहा हूँ, लेकिन उनका भी आप मिजाज देखें, अगर आप अकलमंद होंगे तो इशारा समझ जाएंगे कौन